जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। झारखंड पीपुल्स पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेश सिंह बेसरा धनबाद परिसदन में बोले, 25 वर्षों के झारखंड में 12 मुख्यमंत्री हुए, 6 बार विधानसभा चुनाव हुए, 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। दुर्भाग्य है कि 25 वर्ष में राज्य में सत्ता परिवर्तन तो हुआ पर व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ। भाजपा ने तो इस राज्य को प्रयोगशाला ही मान लिया। बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास भी मुख्यमंत्री बने। सत्ता परिवर्तन के बाद झामुमो की सरकार बनी। 3 बार गुरुजी और 3 बार हेमंत सोरेन, जो कि तीसरी बार मुख्यमंत्री पद पर है। हेमंत सोरेन की सरकार तो बनी पर घोषणा पत्र के मुताबिक काम नहीं हुआ। भोगनाडी मामले में उन्होंने कहा कि 177 साल पहले हूल क्रांति हुआ था और यह हूल पार्ट 2 है। हमने अभियान चलाया है। सरना धर्म कोड मामले में उन्होंने झामुमो के आंदोलन को राजनीति से प्रेरित बताया। पूर्व विधायक ने यह भी बताया कि 22 जून 2025 को डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान रांची में आज सुख 40वां स्थापना दिवस आयोजित किया गया था, जिसमें निर्णायक झारखंड आंदोलन के नायकों को निर्णायक झारखंड आंदोलन के नायक सम्मान से विभूषित किया गया था। इसमें निजी कारणों से खेतन महतो, पूर्व सचिव आसू धनबाद सम्मिलित नहीं हो पाए थे। आज उनको यह सम्मान सभी के समक्ष धनबाद में प्रदान किया गया है। आज की प्रेस वार्ता में मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि झारखंड की जो बदहाल है, कई ज्वलंत समस्या उसका हल नहीं हुआ, उसके विपरीत बदहाल है। 25 वर्षों के अंतराल में 12 बार कुर्सी में आसीन हुआ मुख्यमंत्री, 12 मुख्यमंत्री बना इन 25 वर्षों में, और तो और 6 बार विधानसभा चुनाव संपन्न हुई और 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी भी इसको प्रयोगशाला मान लिया। भारतीय जनता पार्टी के पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी 2.5 साल, अर्जुन मुंडा 3 बार बीजेपी से एमपी बना जेएमएम के समर्थन से भी, और रघुवर दास तो पहला व्यक्ति है जो 5 साल कार्यकाल पूरा किया है। रघुवर दास बीजेपी के मुख्यमंत्री, तो मैक्सिमम समय 17 साल तक भारतीय जनता पार्टी कभी रहा सत्ता में। लेकिन बदलाव, परिवर्तन, नेतृत्व परिवर्तन हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ। फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बारी आई। बाप बेटा मिलके 6 बार मुख्यमंत्री कुर्सी हड़प लिया। बाप यानी गुरुजी 3 बार मुख्यमंत्री और बेटा 3 बार मुख्यमंत्री अभी हेमंत सोरेन है। तो जो वादा किए थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा घोषणा पत्र, बीजेपी का भी घोषणा पत्र था, लेकिन घोषणा पत्र का जो अगर मूल्यांकन करेंगे, हम समीक्षा करेंगे, तो एक भी घोषणा पत्र अमली जमा नहीं पहनाया गया, सरजमी पे उतरा नहीं, और ये झूठा आश्वासन करके केवल मैया योजना के जरिए ये नैया पार किया है। मैया के जरिए नैया पार किया है और लोगों को कुड़िया बना दिया और लोगों को इस तरह से बना दिया कि मेहनत कश लोगों को 2500 करके महिलाओं को उनका काम जो है ना, उसको और कुछ करना नहीं है, बस उनको मैया योजना में ताक में रह रहा है। ये गुड परफॉर्मेंस नहीं है, गुड गवर्नेंस नहीं है, सुशासन नहीं है। इसीलिए इस बार भोगनाडी गांव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गैर हाजिर में जो भोगनाडी में उनके वंशज को, परिवारों को डंडा चलाया, आंसू गैस चलाया और तीर धनुष भी चला, उसको हम लोग मानते हैं कि 170 साल पहले जो सिद्धू कानून ने हुल किया, ये सेकेंड हुल है, ये हुल का पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 हम लोग अभियान चालू किया है। पार्ट 2 में हम लोग भोगनाडी से घोषणा किया है कि 2025 में फिर से उलगुलान, फिर से हुल होगा और 2029 में हेमंत सोरेन गठबंधन की सरकार, जेएमएम कांग्रेस आरजेडी गठबंधन सरकार 2025 में हम लोग उखाड़ फेंकेंगे और हम लोग सत्ता का परिवर्तन करेंगे। आजसू के द्वारा फाइटर अवार्ड दिया गया पूर्व एमएलए के द्वारा, कैसी अनुभूति हो रही है, किस तरह से आपने सहयोग दिया था पार्टी को?
झारखंड आंदोलन पहले एक वर्ग संघर्ष का आंदोलन और झारखंड मुक्ति मोर्चा था। और झारखंड मुक्ति मोर्चा ही झारखंड जब जयपाल सिंह मुंडा विलय कर गए कांग्रेस में, तो मुख्य रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन, इधर AK राय के नेतृत्व में एक संगठन बना और वो जाके आंदोलन को रूपरेखा तैयार किया। उसी बीच में जब चल रहा था तो विनोद बाबू को झारखंड मुक्ति मोर्चा से निकाला गया और निर्मल महतो को झारखंड मुक्ति मोर्चा का कमान सौंपा गया। निर्मल महतो धनबाद आना जाना उनका था और हम लोगों से बातचीत होती थी। मैं उस समय हम लोग छात्र मुक्ति मोर्चा किया करते थे, स्टूडेंट थे PK राय के। तो वो हमसे मिले, बोले कैसे क्या करना होगा। धनबाद में चर्चा होती थी, रांची में चर्चा होती थी कि एक वर्ग संगठन से झारखंड अलग नहीं हो सकता है, इसमें अलग अलग विंग को जोड़ना होगा। जैसे महिला को जोड़ना है, उसमें छात्र को आगे आना होगा, जो यहाँ पर रिटायरमेंट फौजी हैं उनको लाना होगा। इस तरह करके चर्चाएं हुई और उस समय उस चर्चा के माध्यम से हम लोग रांची में बैठे। तो रांची में जो आदिवासी हॉस्टल में प्रभाकर तिर्की, सुरेश सिंह बेसरा और इधर हरिशंकर महतो वगैरह थे यहाँ पर वेलकम लोग। तो सारे लोग को मिला के कहा कि एक छात्र आप लोग हो तो आप लोग के दायित्व बनता है कि अलग राजकीय आंदोलन में आपको आगे आना है। तो उस समय मुखर होकर बेसरा जी आगे आए कि नहीं, एकदम ज़रूरी है हम लोग को एक साथ मिलकर इस आंदोलन में कूदना है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही स्टूडेंट विंग बना और झारखंड स्टूडेंट विंग बना। ये निर्मल महतो जी का ही देन रहा। और ये हम लोग उस आंदोलन को कमान का नेता तो सुरेश सिंह बेसरा थे, प्रभाकर तिर्की थे, हरिशंकर महतो थे, बबलू, ये सारे लोग हम लोग उस समय बोकारो जिला नहीं बना था, उस समय में धनबाद जिला का कमान हमको दिया गया। धनबाद बोकारो चिन्हित था कि इसको आपको देखना है। और बृहद आंदोलन हुआ। आंदोलन के दरमियान में हम लोग को जेल भी जाना पड़ा, बहुत तरह का हुआ। उसी बीच में फिर शिबू सोरेन के साथ आजसू अलग हुआ, फिर आंदोलन किया। अब पहला बार आजसू को ही बुलाया गया केंद्र सरकार के दबाव वार्ता के लिए बूटा सिंह के, जो 72 घंटा का बंद का आह्वान किया गया झारखंड में। तो पूरा रेल का ही नहीं, पूरा बिजनेस सारा चीज़ 72 घंटा में बंद था। JP भारत लाइव, भारत की बात JP के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।